अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 का ये लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने पीरियड 3 के एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके ट्रेंड्स को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ डेफिनेशन से करेंगे। हमने फर्स्ट ईयर में भी और 9th में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट सीखा कि जब दो एलिमेंट्स म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो रिजल्टिंग बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है और वो बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। तो जब दो एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं तो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर किसी एक एटम की नहीं होगी, बल्कि दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। दोनों न्यूक्लियाई की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करने की सलाहियत रखता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इसका जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मिलता है। यानी एक न्यूक्लियस जो है, एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितनी फोर्स लगाने की टेंडेंसी रखता है, दैट टेंडेंसी, दैट स्टेबिलिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफाइन करें तो ये मैयर है इसी टेंडेंसी का, एबिलिटी का। कौन सी टेंडेंसी, कौन सी एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। किसी केमिकल बॉन्ड में ही तो एक जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। जब तक कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड ही नहीं है, तो फिर वो क्या अट्रैक्ट करेगा उसको। लेकिन जब दो एटम्स ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और वो एक बॉन्ड के अंदर मौजूद हैं, तो फिर वहाँ हम दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोनों के डिफरेंस को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद है एक्सप्लेनेशन की एडिंग। डेफिनेशन के बाद स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है, इसको एक स्केल की सूरत में जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है और जो स्केल इसके लिए इस्तेमाल होता है वो पॉलिंग स्केल है, जिसका जिक्र आप 9th में भी सुन सके। पॉलिंग स्केल इज़ द मोस्ट कॉमन स्केल यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन है और इसको एक वैल्यू हमने अपनी तरफ से दे रखी है और वो वैल्यू है 4.0। और बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फ्लोरीन के कंपैरिजन में जो है वो निकाल ली जाती है। तो फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इसकी जो वैल्यू है वो 4 आपने याद रखनी है। ये दोनों बातें एमसीक्यू में एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट्स, फ्लोरीन जो है ये हैलोजन का पहला मेंबर है। हैलोजन जो है वो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं और टॉप के ऊपर जो है वो फ्लोरीन मौजूद है, उसके नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो हम आयोडीन तक बात करते हैं क्योंकि एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है। अब इस तरफ पीछे हम देखें लेफ़्ट साइड पे तो पीरियोडिक टेबल का आगाज़ 1A से शुरू होता है, जिसमें अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम है, उसके नीचे सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। सबका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीज़ आता है, और टॉप टू बॉटम मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिक्रीज़ आता है। यही वजह है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं राइट साइड पे ग्रुप 7A के जो मेंबर्स हैं हैलोजेंस। और हैलोजेंस में ऊपर से नीचे जो डिक्रीज़ है तो टॉप के ऊपर फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मेंबर होना चाहिए, विच इज़ फ्लोरीन। अब आप कहेंगे कि इससे आगे भी तो एक ग्रुप है ना, 8th A में तो नोबल गैसेस आते हैं, तो उनको क्यों नहीं शामिल किया नोबल गैसेस में। टॉप के ऊपर हीलियम है और उसके नीचे हीलियम के आगे नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये तो सबसे एंड के ऊपर नोबल गैसेस आ रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इनको हमने क्यों नहीं बीच में काउंट किया। उसकी वजह यह है कि जो नोबल गैसेस हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करती, वो ना वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, ना गेन करती हैं, ना शेयर करती हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं करती तो उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हम मेजर नहीं करते। और अगर आपको मेजर करनी भी हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिर आप 0 ही उनके लिए असाइन करेंगे, लेकिन उनकी बात ही नहीं करते क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाती। पीछे फिर हैलोजेंस बचते हैं
तो हैलोजेंस वैसे ही राइट साइड पे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। फिर हैलोजेंस में टॉप के ऊपर जो है वो उसकी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। दूसरी तरफ आप जाएँ तो जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होनी चाहिए, और टॉप टू बॉटम चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है कि जो बॉटम के ऊपर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। और बॉटम के ऊपर आप देखो तो सीजियम है और फ्रांशियम है, ये चूँकि अल्कली मेटल्स में एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे हैं और फिर बॉटम के ऊपर मौजूद है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। यही चीज़ आपको नोट्स में मिलेगी कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें तो सीजियम और फ्रांशियम में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लीस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो मिलेंगी। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुका, अब साथ उसके काजेस भी इंक्लूड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होती है। वजह दो चीज़ें हैं जो लेफ़्ट टू राइट जो है वो चेंज हो रही हैं, उन दो फैक्टर्स के चेंज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ़्ट टू राइट जो है वो चेंज होती है। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? एक है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है एटॉमिक साइज़। लेफ़्ट टू राइट एटम छोटे से छोटा होता जाता है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है। तो लेफ़्ट टू राइट एटम छोटे होंगे और छोटा एटम है उसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा है, क्योंकि छोटे एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। तो अब उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप कह सकते हैं कि छोटे एटम में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चूँकि करीब होंगे, लिहाजा जो छोटा एटम है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ लार्ज साइज एटम। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, जो कि न्यूक्लियस की पावर है। ज़ाहिर बात है लेफ़्ट टू राइट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो भी बढ़ेगी, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से। लेकिन साथ आप ग्रुप को मिला लें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे इंक्रीज़ है और ये वजह है क्योंकि साइज़ ऑफ द एटम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और साइज़ ऑफ द एटम के इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ होगी। जैसे देखा हमने पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्रांशियम है और उसके साथ सीजियम भी पड़ा है, तो फ्रांशियम और सीजियम ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जिनका जिक्र हमारे सिलेबस में भी हुआ। तो क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियड 3 के एलिमेंट्स की उनका आगाज़ करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।